हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैं 3 दिन का करंट जीएस लेकर आया हूँ 24, 25 और 26 जुलाई का। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप उनके आंसर कमेंट किया कीजिए, जिससे आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और इन पॉइंटों को आप नोट करते चलिए, ध्यान से समझेंगे। तो अब पहला पॉइंट लिखा हुआ है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस याद रखेंगे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई 23 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटाओ? 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। मनाने के पीछे कारण क्या है कि 23 जुलाई 1927 23 जुलाई 1927 को पहली बार रेडियो प्रसारण भारत में मुंबई से प्रारंभ हुआ था। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि 1930 में उसको ये एक प्राइवेट कंपनी के रूप में प्रारंभ हुआ था। 1930 में सरकार ने उसको सरकारी हाथों में ले लिया और 1936 में उसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। ऑल इंडिया रेडियो का मोटो क्या होता है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जबकि दूरदर्शन का क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि श्वेता उपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगली बात अब याद रखेंगे 23 जुलाई से एक और घटना। 23 जुलाई 1906 के तत्कालीन उस समय जो मध्य प्रांत था, मध्य प्रदेश में झाबुआ में एक अलीराजपुर तहसील हुआ करती थी। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो कि क्रांतिकारी थे, उनका जन्म हुआ था, जिन्होंने HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इनका निधन तो मतलब 23 जुलाई को किसका जन्म हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का, 23 जुलाई 1906। और उनका निधन कब हुआ था? तो निधन नहीं कह सकते उसको हम, इन्होंने अपने आप में गोली मार ली थी। कारण क्या था कि इनका उद्देश्य था कि ये जीवन पर्यंत अंग्रेज़ों के कब्जे में नहीं आएंगे और अपने आप को आज़ाद कहते थे और कहा करते थे कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे, ये उनका कहना था। तो जब 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जिसका बाद में नाम बदल दिया गया, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है, 27 फरवरी 1931 को इन्होंने स्वयं में गोली मार ली। तो ये हम कह सकते हैं कि 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई। अगली बात आती है कि 23 जुलाई को ही बाल गंगाधर तिलक का भी जन्म हुआ था। 23 जुलाई 1856 को। कब? 1857 को बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठा नामक पुस्तकें लिखी हैं, पत्रिकाएं संचालित की थी। आर्कटिक होम ऑफ वेदांस बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तकें। इन्होंने क्या कहा था कि वेद आर्कटिक क्षेत्र, आर्य लोग आर्कटिक क्षेत्र में रहते थे। और इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। और ये कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे, लेकिन कभी ये कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने। तो 23 जुलाई से हमको इतनी सारी जानकारी मिलती है, याद हो जाएगा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को। हाँ, एक बात और याद रखना कि जो अलीराजपुर अब ज़िला बन चुका है, तो अलीराजपुर में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था, तहसील थी उस समय, अब वो ज़िला है। क्लियर है? अगली इंपॉर्टेंट बात है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 87वां देश कौन बना है, जिसने अभी हाल में हस्ताक्षर किए हैं? तो निकारागुआ। कौन सा देश बना है? निकारागुआ, जिसकी राजधानी है मनागुआ। अब आप ये कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? ये एक ऐसी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय जिसका मुख्यालय भारत में हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया गया है। और अगली इंपॉर्टेंट बात है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
इसकी स्थापना 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के तहत हुई थी, पेरिस जलवायु सम्मेलन के तहत। और इस संगठन का उद्देश्य क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, कर्क रेखा, एक होती है कर्क रेखा और एक होती है मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इन दोनों के बीच सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं, सूर्य ज़्यादा समय तक रहता है। तो इस क्षेत्र में जो देश पड़ते हैं उनका गठबंधन बनाया जाए और सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाए। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो इन कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो देश स्थित हैं उनका ये संगठन कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, याद हो जाएगा आप लोगों को। और इसका मुख्यालय इंडिया में है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय इंडिया में, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और कब स्थापना हुई थी, 2015 में। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल में ही जल आपूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किस राज्य में किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो ये वही राज्य है जहाँ की खुडोल पहल को यूएनओ ने पुरस्कृत किया है। यहाँ पौधा क्लिनिक प्रारंभ किया है और यहाँ के सीएम एक फुटबॉलर हैं, बीरेन सिंह और नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर हैं। यहाँ खोंगजोंग उत्सव 23 अप्रैल को मनाया जाता है। लाई हरोबा, यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है लाई हरोबा। MC मैरी कॉम गोल्डन मॉम यहाँ इसी राज्य से संबंधित हैं। तो अब आप लोग भूलेंगे नहीं, ये राज्य मणिपुर राज्य का नाम याद रखेंगे। कौन सा राज्य, मणिपुर, याद हो जाएगा कौन सा राज्य, मणिपुर। ठीक है। अगला है तियानविन फर्स्ट क्या है। तियानविन फर्स्ट क्या है, तो ये मंगल मिशन है जो अभी हाल में ही जुलाई माह में 23 जुलाई को चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है, तियानविन फर्स्ट। अब चाइना के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया है चाइना ने, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया है। अब ध्यान रखना 19वें एशियाई खेल और पैरा एशियाई खेल और विंटर ओलंपिक, ये तीनों के तीनों गेम 2022 में होंगे, याद रखेंगे। और एशियन यूथ गेम, यूथ मतलब युवा मतलब 21 से आप याद रखेंगे, तो ये 2021 में होंगे। एशियन यूथ गेम होंगे 2021 में चाइना में, लेकिन एशियन गेम, पैरा एशियन गेम और विंटर ओलंपिक 2022 में ये चाइना में ही संपन्न होंगे, ये तीनों और चारों गेम। अब 19वें जो एशियाई गेम है उनका शुभंकर है स्मॉल ट्रिपलेट और पैरा एशियन गेम का है फेई, ये भी बात याद रखेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात एक और आती है कि रेमेनवी किस देश की मुद्रा है, तो चाइना की। लेकिन आप लोगों ने एक युआन नाम सुना होगा। जैसे हम इंडिया में क्या कहते हैं, रुपया नहीं कहते, पैसा कहते हैं। तो इसी प्रकार से रेमेनवी का छोटा रूप युआन है। तो कई पुस्तकों में चाइना मुद्रा युआन मिलती है, लेकिन वास्तव में मुद्रा क्या, रेमेनवी। जैसे इंडिया की आप करेंसी पूछेंगे तो क्या कहेंगे, इंडियन रुपया, आप पैसा तो नहीं कहेंगे ना। तो वास्तव में करेंसी क्या, रेमेनवी, लेकिन लोकल बुक में आप युआन लिखा मिलता है। अभी चाइना ने एक करेंसी और लॉन्च की है जिसको डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहा जाता है। तो ये चाइना की डिजिटल करेंसी है। तो एक कमेंट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप मुझे ये बताएंगे कि लिब्रा करेंसी किसने लॉन्च की है, लिब्रा करेंसी किसने लॉन्च की है। अगला पेमेंट ऐप फेमपे ने, FAMPAY, फेमपे ने एक नंबरलेस कार्ड जारी किया है। तो ये भारत का पहला नंबरलेस कार्ड है, ये भारत का पहला, आप याद रखेंगे। किसने लॉन्च किया, फेमपे ने।
अगला 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन, 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन ये अभी किसने तैयार किया है? तो रसिया ने, रूस ने। रूस के बारे में तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। व्लादिमीर पुतिन अभी राष्ट्रपति का कार्यकाल के लिए उन्हें रेफरेंडम कराया था। 2036 तक बने रहेंगे, उनका कार्यकाल 2036 तक बने रहेंगे। 24 में पूरा होना था, 6 वर्ष का कार्यकाल है। और मिखाइल मित्सुन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इतना याद रखेंगे। और रूस में क्या है? एल्ब्रुस पर्वत श्रृंखला भी है। एल्ब्रुस सबसे ऊंची चोटी है। और उरूर पहाड़ियाँ भी रूस में हैं। और साइबेरिया जो क्षेत्र है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है, साइबेरिया क्षेत्र। इतनी बातें याद रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 1 लाख रुपए जुर्माना या 2 साल की सज़ा। कोविड-19 के लिए कोविड-19 से निपटने के लिए जो शर्तें रखी हैं उन्होंने, जो भी नियम को तोड़ेगा उसके लिए 1 लाख रुपए या 2 साल की सज़ा दी जाएगी। यह राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा समय की सज़ा और सबसे ज़्यादा रुपए का जुर्माना किस राज्य ने रखा है अभी हाल में ही? तो ये वह राज्य जहाँ सरहुल और रोहिणी त्यौहार मनाए जाते हैं। सरहुल और रोहिणी, ठीक है। यहाँ पर प्रज्ञान ऐप भी लॉन्च किया गया था। क्या नाम है बेटा? प्रज्ञान ऐप लॉन्च किया गया था। और अभी हाल में ही यहाँ पर नीलांबर और पीतांबर योजना प्रारंभ की गई थी। सोहराई तथा कोहबर को जीआई टैग मिला है अभी हाल में ही। जीआई टैग मिला है। और द्रौपदी मुर्मू यहाँ की कौन है? राज्यपाल। और हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना भी प्रारंभ की गई। तो अब आप समझ गए होंगे इतनी सब बातों से। तो ये राज्य है झारखंड। और ये उस समय भारत का 28वां राज्य बना था। और बिहार से अलग हुआ था। रांची राजधानी है, याद रखेंगे। अब आप बताएंगे कि रांची किस नदी तट पर बसा हुआ है? रांची किस नदी तट पर बसा हुआ है? जॉन लुइस, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जॉन लुइस, जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। ये किस देश के हैं? तो USA, अमेरिका के। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अमेरिका और भारत के मध्य अभी हाल में ही पासेक्स युद्ध अभ्यास हुआ था। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी से समझौता तोड़ लिया है। और ओपन स्काई ट्रीटी से समझौता WHO से भी समझौता तोड़ा है। और पाकिस्तान की उड़ानों को बंद किया है। और चाइनीज उत्पादों को डीलिस्ट किया है। बहुत सारी बातें अमेरिका के बारे में करंट में चर्चा में रही थी। तो जॉन लुइस किसके नागरिक थे? मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता अमेरिका के। इतनी बातें याद हो जाएंगी। अब हम चलते हैं इधर, देखते हैं ब्रिक्स का मानद सलाहकार एक IAS ऑफिसर हैं जो कि काफ़ी नाम चर्चा में रहा। आप लोगों ने सुना होगा टीना डाबी, जो कि टॉपर भी रही हैं। टीना डाबी, ब्रिक्स का मानद सलाहकार टीना डाबी। देख रहे हैं आप बेटा कि जो बड़े टॉपर होते हैं, बड़े पदों पर होते हैं, उनको इतना बड़ा कार्य मिलता है। मतलब ब्रिक्स संगठन का मानद सलाहकार इनको नियुक्त किया है। मतलब ये एक सलाहकार हैं, एडवाइजरी ग्रुप में इनको सम्मिलित किया है IAS ऑफिसर को। और कम उम्र की हैं बहुत ही। आपने इनका मीटिंग वगैरह देखी होगी इन्होंने जब ली थी। और ब्रिक्स का पुराना नाम ब्रिक था। BRIC, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना। ये 4 संगठनों ने 2006 में इसकी स्थापना की थी। 2006 में ब्रिक की स्थापना हुई थी। लेकिन 2010 में जब साउथ अफ्रीका इससे जुड़ा तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ब्रिक नाम दिया था जिम ओ नील ने दिया था। ब्रिक नाम किसने? जिम ओ नील ने दिया था। अगर पूछा जाए कि ब्रिक नाम किसने दिया तो जिम ओ नील। और इसी संगठन का एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं और उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं?
और इसका एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगली इंपॉर्टेंट बात है श्रीपाली बेराकोडी। श्रीपाली बेराकोडी कौन है? श्रीपाली बेराकोडी एक दो बार नाम लेंगे अपने आप याद हो जाएगा। श्रीपाली बेराकोडी ये श्रीलंकन क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर, जिन्होंने अभी हाल में ही संन्यास लिया है। तो श्रीलंका, अब श्रीलंका की जब बात हुई तो भारत और श्रीलंका के मध्य एक तो हम कह देंगे मन्नार की खाड़ी, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, स्पेलिंग होती है PAL के पाक, लेकिन पढ़ते हैं पाक जल संधि है। गोताबाय राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। आप एक को याद रख लेना, अपने आप याद हो जाएगा। नहीं तो पेपर में अगर आया कि प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री महिंद्रा से याद रखना, महिंद्रा, और गोताबाय राजपक्षे राष्ट्रपति हैं। अगली बात आती है यहाँ की दो राजधानी है कोलंबो, कोलंबो CO तो कॉमर्शियल कैपिटल है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल यहाँ की कौन सी है? जयवर्धनेपुरम कोट्टे, जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और लिट्टे जो संगठन है वो श्रीलंका में ही कार्यरत रहता है, लिट्टे LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। आपने नाम सुना होगा, उस समय जब राजीव गांधी की हत्या की थी तो लिट्टे के ही आतंकवादी थे। अगली इंपॉर्टेंट बात है दी पेंडेमिक सेंचुरी। दी पेंडेमिक सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क होनिंग्स वॉम, वॉम याद रखेंगे, और होनिंग्स, मार्क होनिंग्स वॉम। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा उमला शंकर, एक कोरियोग्राफर हैं जो कि पश्चिम बंगाल की हैं। इन्हें 2011 में बंग विभूषण सम्मान दिया गया था। बंग विभूषण माने पश्चिम बंगाल का सम्मान है, और इनका भी हाल में ही निधन हुआ है। कोरियोग्राफर हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि उमला शंकर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कोरियोग्राफर। सरोज खान भी कोरियोग्राफर हैं जिनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ था। तो अब आप बताएंगे सरोज खान का वास्तविक नाम क्या था? मैंने पिछले वीडियोज में पढ़ाया था कि सरोज खान का वास्तविक नाम क्या था, जब निधन हुआ था उस समय उनके बारे में चर्चा की थी। अगली इंपॉर्टेंट बात है एस्थ्रोस, ASTHROS, एस्थ्रोस मिशन, ये लॉन्च कर रहा है नासा, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, ये लॉन्च कर रहा है। और ये अंटार्कटिका में लॉन्च करेगा इसको, और ये समताप मंडल में इसको स्थापित करेगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ट्रेपोस्टेडो मीजो आयनो। तो किस मंडल में? समताप मंडल में। यहीं पर जेट विमान वगैरह उड़ाए जाते हैं। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र भी अभी चर्चा में रहा था कि छिद्र घट गया है अंटार्कटिका में, जो छिद्र देखा गया था। ओजोन परत संरक्षण दिवस आप सभी लोग जानते हैं कब मनाया जाता है, इसका आप कमेंट करिए। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापते हैं। ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं? डॉप्सन में। अगला कला नारायण स्वामी, कला नारायण स्वामी को एक डॉक्टर हैं जिन्होंने अभी हाल में ही कोविड-19 के लिए काफ़ी कुछ कार्य किया है। और 2003 में जब सॉर्स फैला था, जब सॉर्स बीमारी आई थी, तो उस समय भी इन्होंने काफ़ी कार्य किया था कला नारायण स्वामी ने। तो इनको सिंगापुर के राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। सिंगापुर का राष्ट्रपति सम्मान, सिंगापुर का राष्ट्रपति सम्मान। अगली बात आती है कि राष्ट्रीय आम दिवस 2020 अभी हाल में ही कब मनाया गया? 2020। तो आप याद रखेंगे 22 जुलाई को मनाया गया, 22 जुलाई को मनाया गया। जुलाई माह के 2-3 दिवस और रिवाइज करते हैं। 11 जुलाई को जस्ट आधा विश्व जनसंख्या दिवस, 22 का आधा, 22 जुलाई को आम दिवस। 12 जुलाई को 12 जुलाई को क्या? मलाला दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस। क्लियर, इतनी बात याद रखेंगे। और विद्यार्थी कौशल दिवस आप बताएंगे कब मनाया था? अभी हमने विद्यार्थी कौशल दिवस कब मनाया था, या नागरिक जो भी दिवस मनाया हो आप उसका कमेंट करना किस तारीख विद्यार्थी कौशल दिवस। नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, ये बात हो रही है। नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की बात हो रही है। तो ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? एजीमाला नामक स्थान पर, एजीमाला नामक स्थान पर स्थापित इसको किया गया है।
ये उसी राज्य में है जिसने कर्मी बोट रोबोट कोविड-19 के रोगियों के लिए दवा देने के लिए तिरंगा पहल केप हॉर्न प्रोजेक्ट क्या था कि जो कमज़ोर तबके के गरीब लोग थे उनके लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा दी गई थी। आप लोगों को मालूम है कि अभी इंटरनेट की मुफ्त सेवा को बंद करने वाला देश कौन सा बना है? बांग्लादेश। क्लियर। ब्रेक द चेन अभियान भी इसी राज्य सरकार ने स्थापित किया था। और तो ये राज्य कौन सा आप कहेंगे? केरल राज्य में। किस राज्य में बेटा? तो केरल राज्य में। अगला है विक्टर चिजीकोव, एक चित्रकार हैं। विक्टर चिजीकोव एक चित्रकार हैं। तो इनके बारे में आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि इन्होंने 1980 के मास्को, ये कहाँ के? रूस के हैं। 1980 के जो मास्को ओलंपिक हुए थे उनका जो शुभंकर इन्होंने तैयार किया था। मास्को ओलंपिक का शुभंकर इन्होंने ही तैयार किया था। अगली इम्पोर्टेंट बात आ रही है सुमन दिवस। सुमन दिवस शिव मंगल जी सुमन का नाम नहीं है, ये सुमन दिवस किसका नाम है? श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन कौन है? ये उत्तराखंड क्षेत्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने आंदोलन किया था और 84 दिन की भूख हड़ताल अनशन के बाद 29 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। तो वहाँ पर इन्हीं के निधन के बाद काफ़ी आंदोलन तेज हुआ। तो इनको उत्तराखंड का भगत सिंह भी कहते हैं। उत्तराखंड का क्या कहते हैं? भगत सिंह। तो क्वेश्चन बनता है सुमन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को सुमन दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे उत्तराखंड में। और इनका वास्तविक नाम था श्री दत्त बडोनी। लेकिन प्रश्न केवल इतना आएगा बेटा ज़्यादातर तो कि सुमन दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? इंडिया लेवल का नहीं है, ये केवल उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखना। और उत्तराखंड की 2 राजधानी आपको मालूम है, एक तो गरसेन है और एक देहरादून है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। भारत का पहला नेशनल पार्क, कई बार चर्चा कर चुके हैं हम इस बात की। और यहाँ पर लाइकेन पार्क भी स्थापित किया गया अभी हाल में ही। अगला गुलबिचीकन मानवता पुरस्कार। गुलबिचीकन मानवता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया है। किसको दिया गया बेटाओ? ग्रेटा थनबर्ग या थुनबर्ग को दिया गया है। तो अब आप ये बताएंगे कि ग्रेटा थुनबर्ग किस देश की नागरिक हैं? किस देश की नागरिक हैं ग्रेटा थुनबर्ग? क्लियर है? तो आप इतने क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेंगे और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट में उनके आप जवाब भेजेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।